देखो अब अपन पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अपना टॉपिक क्या चल रहा था कल? नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। कल क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी थी, पता है सभी को। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तीन संख्या कल अपन ने पढ़ी थी, आज अपन पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या अपन बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर किसी को आपको दिक्कत नहीं है ना हिंदी में? हाँ तो ठीक है। इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या को। और सम संख्या को अपन परिभाषित कैसे करेंगे? यदि किसी को अपने को समझाना हो तो अपन उसको कैसे समझाएंगे कि कौन सी सम संख्या है? हाँ, दो का भाग पूरा पूरा जाता है, वो तो अपन भाग दे के देखेंगे, ठीक है। ये बात सही है आप ही कि किसी भी संख्या में यदि अपन दो का भाग देते हैं, वो भाग देने पे उससे भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। इसका अपने को कैसे पता लगता है? उसके लास्ट में शेष फल क्या बचता है? जीरो बचता है। यदि किसी भी संख्या में अपन दो का भाग देते हैं और भाग देने के बाद में शेष फल के रूप में यदि हमें जीरो प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। एक बात तो ये। उसके अलावा अब अपने को पता करना होगी किस संख्या में दो का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तब अपन कैसे पता लगाएंगे? हाँ। यदि किसी भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट अंतिम अंक क्या हो, जीरो हो, दो हो, चार हो या छह हो, तो वो क्या कहलाती है अपने पास? सम संख्या कहलाती है, ठीक है। लिखो, यदि किसी संख्या में, इसको एक नंबर लगा के लिखना, ठीक है ना। यदि किसी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाए, अर्थात शेष फल के रूप में शून्य बचता हो तो वह सम संख्या कहलाती है। क्या होगी पहली परिभाषा? यदि किसी संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाए अर्थात शेष फल शून्य बचता हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात अपन लिखेंगे, दूसरी बात क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई जानते हो ना आप? इकाई अंक मतलब सबसे लास्ट वाला अंक, इकाई अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो, दो, चार, छ या आठ क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो, दो, चार, छ या आठ, ये सभी आने जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक आना जरूरी है। आठ में से कोई एक आए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या है उसका लास्ट अंक इकाई अंक जीरो आए तब भी वो क्या है? सम संख्या है। दो आए लास्ट में तब भी क्या है? वो सम संख्या है। चार आए तब भी क्या है? सम है। छह आए तब भी क्या है? सम। और आठ आए तब भी क्या है? सम है, ठीक है। जैसे 10 है। अब देखो यहां से अपन देखते हैं तो भाई
2 का भाग दो 5 बार जाता है, शेषफल 0 बच रहा है। और इसके हिसाब से देखते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इसलिए ये क्या है, सम संख्या है। 22 आ गई, 106 आ गया, 2064 आ गया, 238 आ गया, इस प्रकार से। अब देखो पहली संख्या है अपने पास, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, और जिसका इकाई अंक 0 होता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, जिसका इकाई अंक 0 वो भी क्या होती है, सॉरी 2 वो भी क्या होती है, सम संख्या होती है। इसका क्या है 6, और जिसका इकाई अंक 6 होता है वो भी क्या होती है, सम संख्या होती है। यहाँ क्या देखो 4, और जिसका इकाई अंक 4 होता है वो भी क्या होती है, सम संख्या होती है। यहाँ अपने पास क्या है 8 है, जिसका इकाई अंक 8 हो वो भी क्या होती है, सम संख्या होती है। अब देखो ये इस चीज में अपने क्या करना पड़ता है, भाग दे के देखना पड़ता है। छोटी संख्या हो तो अपन इजीली दे सकते हैं, बड़ी संख्या हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो किसी भी संख्या का यदि अब अपने ये पता करना कि उसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसका अपने को इकाई अंक देखना है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई है, इसका मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब लिखो इसको, देखो लिख लिया क्या साथ में, देखो फिर लिख लिया तो आगे इसमें 1 नंबर पॉइंट लगाओ। देखो तो अब देखो सम संख्या वैसे शुरू कहाँ से होती है अपने पास, 2 से होती है, 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से चलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी की अपन बात करें तो क्या होगी, सबसे छोटी सम संख्या बराबर 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 नंबर पॉइंट। अब देखो पहली संख्या क्या है, 2 है, दूसरी क्या है 4 है। यदि आप 4 में से 2 माइनस करते हो, क्या करते हो, 4 में से 2 माइनस करते हो तो क्या बचता है अपने पास, 2 बचता है। यदि आप 6 में से, मतलब 4 के बाद 6 आती है सम संख्या, 6 में से यदि आप 4 माइनस करते हो तो क्या बचता है, 2 बचता है। यदि आप 8 में से 8 से पहले वाली 6 माइनस करते हो तो क्या बचता है अपने पास, 2 बचता है। बच रहा है 2 सभी में। इसका मतलब यहाँ से अपने पास क्या समझ में आ रही है कि कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या होती है उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। क्या होता है, 2 का अंतर होता है। इसको लिखो अब, 2 क्रमागत सम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होता है। क्या है, कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या है उनके मध्य हमेशा कितने अंकों का डिफरेंस होगा या अंतर होगा, 2 अंकों का होगा। कल अपने प्राकृत संख्या पढ़ी थी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि यदि कोई भी प्राकृत संख्या अपने को दी जाए और उसके आगे वाली प्राकृत संख्या ज्ञात करनी हो, अपन क्या करते, 1 प्लस किया था। 1 प्लस क्यों किया था, क्यों, उनका अंतर 1 था। पीछे वाली के लिए 1 माइनस किया था, क्यों किया था, उनका अंतर 1 था। यदि यहाँ अपने को बोला जाए कि कोई भी सम संख्या दी गई उसकी आगे वाली और पीछे वाली करनी हो तो कितना प्लस माइनस करेंगे, 2 करेंगे। उतना ही करेंगे जितना उसमें क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर हो। लिखो तो, किसी भी सम संख्या से आगे वाली या आगे वाली सम संख्या ज्ञात करने के लिए
दी गई सम संख्या में दो जोड़ देते हैं। और दो क्यों जोड़ देते हैं, आपको बता दिया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा दो होता है। जैसे 22 लिख दिया, 22 के आगे वाली सम संख्या क्या होगी? क्या है? 22 के आगे वाली सम संख्या क्या होगी? तो इसके लिए अपने इसमें क्या कर देंगे, दो जोड़ देंगे। तो 22 + 2 बराबर 24। कोई भी संख्या दी गई है और उसके आगे वाली अपने को सम संख्या निकालनी, उसमें क्या कर देंगे, दो जोड़ देंगे। लिखो इसको, देखो लिख लिया क्या? पीछे लिख लिया क्या आपने? उसके बाद हम लिखो 4 नंबर पॉइंट, किसी भी सम संख्या से पहले वाले को अपन पूर्वार्ध भी बोलते हैं, ठीक है ना, या पूर्ववर्ती भी कह सकते हैं अपन। पूर्ववर्ती सम संख्या निकालनी हो तो किसी भी सम संख्या से पहले वाली या पूर्ववर्ती सम संख्या निकालनी हो तो दी गई सम संख्या में से दो घटा देते हैं। क्या है? कोई भी सम संख्या दी गई है, उससे पहले वाली यदि अपने को कोई सम संख्या निकालनी, उसमें अपन क्या कर देंगे, दो माइनस कर देंगे। जैसे 38 की पूर्ववर्ती सम संख्या होगी। क्या है? 38 ये पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो देखो 38 से पहले वाली कौन सी होगी, -2 कर देंगे। अपने सीधा सा नियम अपने पास कि इनका अंतर 2 होता है, तो दो पहले वाली है तो 2 माइनस कर देंगे। तो 38 - 2 बराबर 36। बाद वाली करनी है तो 2 प्लस कर देंगे। अब बताओ सम संख्या में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब एक चीज बताओ, जो जीरो होता है अपना शून्य, वो क्या है, सम है या नहीं है, या विषम है? वैसे देखा जाए तो जीरो होता है ना अपने, उसको अपन सम में मानते हैं। क्या है? इसको नोट करके लिख लो आप। जीरो तो उसको सम में मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि अपने पास क्या बताया अभी कि किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं तो उसका शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। अब देखो इसमें मतलब जीरो शेषफल में जो सबसे लास्ट में बचता है वही शेषफल होता है ना। अब देखो ये यहाँ पर ये बता, ये सबसे लास्ट में है, इसके बाद में कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या है, जीरो को अपन क्या मानते हैं, सम में मानते हैं। लेकिन जब भी काउंटिंग करते हैं ना अपन, तो तब अपन 2 से करेंगे। जीरो को अपन क्या मानेंगे,
सम संख्या मानेंगे। 0 या शून्य भी एक सम संख्या होती है। क्या है? 0 को भी क्या माना गया है? सम संख्या माना गया है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, जब भी ये बोला जाए कि प्रथम 5 सम संख्या है, तब अपने को 0 काउंट नहीं करना। तब काउंटिंग अपने को कहाँ से करनी है? 2 से ही करनी है। 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से लिखो। इसको देखो, और ध्यान ये रखना है कि जब भी ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 ही है। लेकिन ये पूछा जाए कि 0 सम है या विषम है, तब अपने पास 0 क्या है? सम में माना जाता है। लिखो आगे, देखो इसके बाद देखो, क्रमागत सम संख्या। वैसे ये बात आपको समझ में आ गई है? क्यों? क्रमागत आ गई ना समझ में? जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, ठीक है। उसके अलावा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये भी क्या है? क्रमागत है। क्यों है क्रमागत? यदि इनका अपन अंतर करते हैं, जैसे इसमें से इसको यदि अपन माइनस करते हैं, तो अपने पास क्या बचना चाहिए? सम संख्या है तो 2 बचना चाहिए। करके देखो, मान लो ये x है, x प्लस 2 है। अपन क्या करते हैं? बाद वाली में से पहले वाली माइनस करते हैं ना, तो पहले बाद में क्या x प्लस 2 है, पहले क्या है? x है माइनस x। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया? 2। 2 बच गया। और जिनके बीच में 2 का अंतर होता है वो क्या है? एक तरीके से सम संख्या है, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। x का मान क्या है, कितनी आएगी संख्या, वो बाद की बात है। लेकिन जिनका अंतर 2 आता है, 2 क्रमांक संख्या, वो कैसी होती है? सम होती है। ये भी लिख लो, देखो परिभाषा तो आपको आएगी समझ में, लिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो। देखो आगे फिर इसको आगे हेडिंग लगाओ 5 नंबर के पास, विषम संख्या, ओड नंबर्स। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ओड नंबर। तो विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से चलती जाएगी। और वैसे बोला जाए तो जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। देखो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। क्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो क्या कहलाती है?
विषम संख्या कहलाती है। तो होती कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ऐसे चलते जाएगी, ठीक है। और शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? मतलब भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब शेषफल कोई संख्या बचेगी जीरो के अलावा। मतलब पूरा जाता है तब तो जीरो बचता है, और पूरा नहीं जाता तो मतलब कुछ संख्या बचेगी, तो वो संख्या क्या बचेगी? 1 बचेगी, ठीक है। अब देखो, फिर आगे लिखो, देखो 2, वैसे ये बात आपको समझ में आ गई इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा, आप लिख लो, ठीक है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य हमेशा 2 का अंतर होता है। कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या है तो उनके बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। पता लगा सकते हो अब, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, इस प्रकार से। तो कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, तो उनके मध्य हमेशा कितना होगा? 2 का अंतर होगा। और इसमें भी वही बात है कि आगे वाली विषम संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 2 जोड़ना है, पीछे वाली ज्ञात करनी है तो उसमें 2 माइनस करना है। लिखो आगे, किसी भी विषम संख्या के बाद वाली, बाद वाली को अपन क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, ठीक है ना। उत्तरवर्ती या उत्तरवर्ती विषम संख्या निकालनी हो तो उस विषम संख्या में, उस विषम संख्या में दो, दो क्या करेंगे? बाद वाली निकालनी है तो 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 जोड़ देंगे। जैसे 23 के बाद वाली विषम संख्या क्या होगी? तो 23 के बाद वाली, तो 23 के बाद वाली क्या होगी? 23 प्लस 2 कर देंगे। सब में भी 2 ही करना है, सब में भी 2 ही करना है, ठीक है। कि क्या हो जाएगी अपने पास? 25 हो जाएगी। उसके बाद लिखो, किसी भी दी गई विषम संख्या से पहले वाली या पूर्ववर्ती विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो
उस विषम संख्या में उस विषम संख्या में से दो घटा देते हैं। पहले वाले निकाल लिए तो अपन क्या कर देंगे, उसमें से दो माइनस कर देंगे। जैसे 99 की पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगी। तो 99 की पहले वाली पूछिए, तो क्या कर देंगे, 99 में से दो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 97 बच जाएगा। जल्दी लिखो थोड़ा, लिख लिए, देखो आगे, देखो आगे देखो। क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत का तो वही है, कितने का अंतर होगा, दो का अंतर है। जैसे 1 3 5 7 9 इस प्रकार चलते जाएगी। उसके अलावा सम में जो संख्या लिखी थी वो यहाँ भी आएगी इस प्रकार से, ये भी चलती जाएगी आगे। ये होगी क्या बताओ, ये नीचे वाली भी सम होगी या विषम होगी। पहले वाले में अपने क्या किया था, पहले वाले में लिखी थी ना, सम में भी लिखी थी ये, तो यहाँ भी लिख दी। क्या है ये, विषम में नहीं लिख सकते क्या, विषम का क्या पता लगता है अपने को, भाग तो x में तो कोई भी ये जो एल एक्स वाई उसमें अपन दो का भाग कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मतलब कोई भी संख्या तो उसमें अपन दो का भाग दे सकते हैं, लेकिन इस वाले में दो का भाग कैसे देंगे, नहीं दे सकते ना। क्या, वो तो जोड़ रहे हैं अपन, अपने को तो पता कैसे लगता है कि इस समय, एक तो अपनी बात ये है कि भाग देते हैं तो क्या आना चाहिए, शेषफल विषम में, सम में 0 आता है और विषम में कोई संख्या बचती है, एक बचती है, ठीक है। अब इसमें अपन भाग तो अपन दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या। और दूसरा अपने को क्या आता है कि उसके लास्ट में क्या आता है, जैसे सम में क्या आता है 0 2 4 6 8 आता है, विषम में 1 3 5 7 9 ये आता है, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तीसरा कैसे पता लगता है अपने को, तीसरा अपने लगा अंतर से, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखो इन दोनों, इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखो x + 2 - x क्या बचेगा, इस अक्ष से x कैंसिल हो गया, 2 बच गया। और जिनका अंदर 2 होता है वो सम होती है विषम होती है, सम भी होती है विषम भी होती है, तो ये भी क्या है, विषम है। वो उसमें ये सम थी, अब इसका पता कैसे लगेगा ये सम है विषम, ये इस x के मान पे डिपेंड करेगा। ये यदि यहाँ x का मान अपने पास 7 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 जोड़ेंगे 9, यहाँ कितना आएगा, 9 में और 2 जोड़ेंगे 11, फिर 2 जोड़ देंगे 13। यदि
पहले वाली संख्या विषम है तो वो पूरी संख्या विषम है। मान लो यहाँ पे पहले वाली संख्या अपने पास 8 है, इस x का मान अपने पास 8 है, तो x प्लस 2 यहाँ क्या आएगा, x प्लस 2 तो 8 प्लस 2 10, यहाँ फिर 12, यहाँ 14। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस x का जो मान है उस पे डिपेंड करेगा कि सम में या विषम में। माननी इसको अपने में क्या है, सम में भी माननी है विषम में भी माननी है। क्यों, अपने को पता है कि जिनका अंतर 2 होता है वो सम भी होती है और विषम भी होती है कौन सी वास्तव में इस x की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। x का मान यदि सम है तो वो पूरी संख्या सम है, विषम है तो विषम है। लिखो इसको, अब देखो यदि ऐसी संख्या आती है जिसमें साथ में अंग्रेजी के अल्फाबेट भी आते हैं और डिजिट भी आते हैं, तो वो वहाँ अपने को क्या करना है, जो अल्फाबेट का जो मान है उस पर डिपेंड करेगा ये संख्या सम होगी या विषम होगी। अब देखो आप है ना, इसमें से इसको माइनस करो, देखो कॉपी में करके देखो एक बार क्या करना है। इस x प्लस 4 में से x प्लस 2 माइनस करो, देखो क्या बचता है। बाकी आती है ना सभी को, देखो फिर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है क्या। तो इसको बताओ लिखेंगे कैसे, पहले किसको लिखेंगे, x प्लस 4 को लिखेंगे, ये x प्लस 4 हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, है माइनस, ये माइनस लगा दिया, फिर कोष्टक में x प्लस 2। यदि आप कोष्टक नहीं लगाते हो तो बचेगा क्या, नहीं। जब भी यदि माइनस का निशान आता है, माइनस करना तो अपने को आगे वाली संख्या को हमेशा क्या करना, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। ये x, ये प्लस, ये 4। अब इस ब्रैकेट को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहला काम किसी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो उसमें यदि ब्रैकेट है तो पहला काम उस ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटाएंगे, अपन हटाएंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि इस ब्रैकेट के गुणा में कोई संख्या तो उससे गुणा करेंगे, गुणा में नहीं है तो सीधा कर लेंगे। अब देखो ये माइनस है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी निशान होता है प्लस माइनस गुणा कभी भी सिंगल नहीं आता, वो अपने साथ में कोई ना कोई डिजिट लेके आता है, ठीक है। कोई नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। ये क्या है, माइनस का एक है, ये सिर्फ माइनस नहीं है, क्या है, माइनस एक है। इस माइनस एक से अपन इस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जब भी आप एक संख्या माइनस की होती है एक संख्या प्लस की होती है तो उसको गुणा करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है, जो संख्या बनती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस की बनती है। इस माइनस एक को इस माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये माइनस का एक्स आ गया। उसके बाद इस माइनस एक को इस प्लस 2 से करेंगे, इस माइनस एक को इस प्लस वाले 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2। ये तो ये वाला x प्लस का है, ये वाला x माइनस का, प्लस माइनस हमेशा कैंसिल होते हैं। यहाँ देखो ये प्लस का बच गया 4, माइनस का बच गए 2। एक संख्या प्लस होती है एक माइनस होती है तो हमेशा क्या होती है, घटती है, घटते हैं तो क्या बचेगा, 2 बच गया। और जिस संख्या के पहले जो निशान होता है वो निशान लगा देंगे, प्लस का है तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं, तो क्या बच गया 2। अब देखो यहाँ 2 बच रहा है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या अपने पास विषम है। तो अपने को जब भी कोई एक से ज़्यादा संख्या आती है प्लस माइनस में, यदि उसको माइनस करना है तो उसको अपने क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उससे पहले माइनस लगाना है। ये चीज़ मेरे को समझानी थी कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लिखते हैं तो उससे पहले अपने क्या लगाना है, यदि माइनस है तो आगे वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। और ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे बाहर माइनस तो अंदर वाली सभी संख्याओं के निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस किया तो माइनस की, माइनस किया तो प्लस की। देखो हुआ या नहीं हुआ, ये एक्स प्लस का था माइनस का हो गया, ये 2 प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब बताओ यहाँ तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत है क्या,
किसी को नहीं समझ में आया तो अभिषेक आपको आ गया क्या? उसके बाद में देखो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। किसको पता है भाज्य संख्या का? पीछे नहीं देखना कॉपी में, आता है तो वो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। आपको जैसा आता है ना वैसा बताओ, गलत सही जो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ आता तो आप यहाँ थोड़ी आते हैं। आते क्या? नहीं आते ना। हाँ तो बताओ, आपको पता है क्या पीछे अभिषेक भाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो अपन संख्या लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इतनी लिखते हैं एक बार, ठीक है। अब इनमें अपने क्या करना है, भाग देना है। भाग भी किसका देना है? जितनी संख्या हो जाता है उतने का देना है। 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का जितनी का भी जाता है। इसमें देखो किसका भाग जाता है? 1 का जाता है। 1 का जा रहा है ना, इसमें 1 का जा रहा है और 1 खुद है और खुद का जा रहा है। इसमें देखो किसका जाता है? 1 का जाता है, 1 का जाता है ना 2 में, और किसका जाता है? 2 का खुद का जाता है। बोले इसमें 1 का भाग जा रहा है और खुद का 2 का भाग जा रहा है। 3 में किसका जा रहा है? 1 का और 3 खुद का जा रहा है। 4 में देखो 1 से शुरू करना है, 1 का जा रहा है, जा रहा है 1 का। उसके बाद में 1 के बाद 2 का ट्राई करो, 2 का जाता है क्या? 2 का जाता है। 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है। उसके बाद में 5 में 1 का जाता है और 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 5 का जाता है ना। 6 में देखो 1 का जाता है, 1 के अलावा 2 का जाता है ना, 3 का, 4 का नहीं जाता ना, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है। ये आगे अपन 7 की बात करते हैं, तो 7 में 1 का जाता है और 7 का जाता है। 8 की यदि अपन बात करते हैं तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। अब इतनी संख्या 8 है, इनमें से ऐसी कौन सी, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 3 संख्याओं का भाग है? क्या है? ऐसी कितनी संख्या है जिनमें हमारे पास 3 का भाग है? 4 में गया एक, तो 6 में गया है और 8 में गया है। इन 8 में से अपने पास 3 ऐसी संख्या है जिनमें 1 का भाग है और उस संख्या का गया और उसके अलावा किसी एक संख्या का और भाग है, गया ना। तो यहाँ से बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता है, उस संख्या का खुद का भाग जाता है, उसके अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या का भाग जाता है। एक से ज़्यादा जा सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, लेकिन 1 का तो ज़रूरी है। तो ऐसी संख्या है जिनमें 1 का भाग जाता है, उस संख्या का खुद का भाग जाता है और उसके अलावा किसी एक और अन्य संख्या का भाग जाता है। वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आई या नहीं आई? मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता है, उस संख्या का खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी एक और अन्य संख्या का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। देखो इसकी आप परिभाषा लिखो, देखो जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या का भाग जाता हो, वे भाज्य संख्या
कहलाती है। आगे बात समझ में? जिन संख्या में एक का भाग जाता है, उस संख्या खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी एक और अन्य संख्या का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्या लिखेंगे? देखो यहां पर ने दिया भाग, 4 गया ना, सबसे पहले 4 में गया, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, तो 4 6 8, उसके आगे 9, 9 के आगे 10, 10 के आगे 12, 12 के आगे 14, 7 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, और 1 का 14 खुद का जाता है ही। मतलब सभी संख्याओं में 1 का खुद का तो जाता ही है, उसके अलावा देखना है कि वो किसी एक का और जाता है क्या। उसके बाद 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 34, इस प्रकार से, ठीक है। तो भाज्य संख्या आगे समझ में, कि जिन संख्याओं में एक का भाग जाता है, उस संख्या खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी एक और संख्या का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से होती है, फिर 6 8 9 10 12 14 15, इसी प्रकार से, ठीक है। इनमें कोई फिक्स गैप नहीं होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि 2 का 3 का गैप चलेगा, किसी में 2 का आ जाए, किसी का 5 का, किसी का 10 का, कितना भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 1 से लेकर अपन 100 की बात करते हैं, तो कुल कितनी होती है भाज्य संख्या? कितनी होती है? ये कितनी होगी देखो। 25 क्या होती है? 1 से 100 में 25 क्या होती है? 25 होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपको क्या 75 भी नहीं होगी, 75 से एक कम होगी। क्यों होगी? ये जो एक होता ना, ये एक, इसको न तो भाज्य मानते नहीं अभाज्य मानते, क्यों? इसमें सिर्फ एक का ही भाग जाता है, और ये एक भी खुद है और संख्या भी एक है, इसलिए इसको न तो क्या मानते हैं, इसको भाज्य भी नहीं मानते हैं एक को, और अभाज्य भी नहीं मानते हैं। तो कितनी होगी? 74 होगी, ठीक है। तो 1 से लेकर जो 100 तक की संख्या होती है, उसमें कितनी होती है भाज्य संख्या? 74 होती है, ठीक है। ये आपको कल लिखा देंगे, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स है कुछ, वो कल लिखा देंगे आपको।